क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्तेदार जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी तो उसने गला दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? हाँ, कहते कि जिंदा है। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं मनीषा बाल्मीकि केस के ऊपर किस तरह से राजनीति हो रही है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर अपना ओपिनियन देने से पहले जो सरकार और पुलिस की रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और व्यू और लाइक्स के लिए कोई डॉक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने तो ये गलत है। लेकिन परसों से जो इस देश में रेप हत्याकांड के ऊपर जो राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। और मेरे कई व्यूअर्स ने भी कहा था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, हाथरस की एक लड़की मनीषा बाल्मीकि का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। लोग सच में आक्रोशित हैं और सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और आक्रोशित होना भी चाहिए, क्योंकि देश की बेटी का सवाल है। 14 सितंबर को आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन 28 सितंबर को मामले ने जोर पकड़ा। देखिए, पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि इस मामले में राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। लेकिन लगता है लेफ्ट और कांग्रेसी पार्टियों के जो लोग हैं उनको इंसाफ से ज़्यादा योगी जी का इस्तीफा चाहिए। और कांग्रेसी नेता, वामपंथी राजनीतिक पार्टियां और जो मीडिया है वो इसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का रूप दे चुकी हैं, क्योंकि चारों जो आरोपी हैं ठाकुर हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया और विपक्षी दलों ने कहा कि रेप हुआ है, हड्डियां तोड़ी गई हैं, गर्दन तोड़ी है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। और खुद मनीषा ने बयान दिया है कि ना तो हड्डी तोड़ी गई है और ना ही जीभ काटी गई है। लेकिन हाँ, इस लड़ाई के पीछे एक रंजिश बताई जा रही है जो कि इनकी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। आइए इस वीडियो में हम जो मनीषा बाल्मीकि हैं उनकी माँ का बयान सुनते हैं। क्या हुआ? किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे हम अच्छा। तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाजरा के साथ। अच्छा। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाची एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। अच्छा, आप कौन, किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन हरिजन। अच्छा, फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन किन लोगों ने मारा था? वो खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। अच्छा। बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा, क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा। यूपी में 2022 में चुनाव हैं और यूपी में हर संभव कोशिश की जा रही है सरकार को कमज़ोर और बदनाम करने की। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया गया था, और अब दलित विरोधी बताया जा रहा है। जबकि 100 एनकाउंटर में से 59 एनकाउंटर तो ठाकुरों के ही हुए हैं। अभी 5 दिन पहले सोनभद्र में लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, और जब उसने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया तो उसे मार दिया गया। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी चुप हैं और अखिलेश भी। राजस्थान में 3 दिन पहले मुस्लिम युवकों ने दलित महिला का रेप कर दिया, लेकिन उस पर भी सब चुप हैं, क्योंकि वो सब हाथरस में बिजी हैं। क्योंकि हाथरस के हत्यारों का जो गुनाह है वो इतना है कि वो ठाकुर हैं। वामपंथी पार्टियां अब घटना की जगह की सरकार, जाति और अपराधी की जाति को देखकर ही विरोध करते हैं, क्योंकि वो इनके एजेंडे में फिट बैठता है। अभी 3 महीने पहले एक 3 साल की लड़की ट्विंकल शर्मा को रेप करके जला दिया गया 2 शांतिप्रिय लोगों द्वारा। लेकिन आपने पूरे देश में कोई भी आवाज़ नहीं सुनी होगी, ना ही उसका विरोध हुआ और ना ही उसके न्याय की बात हुई, जिस तरह से हाथरस के केस पर हो रही है। क्योंकि फिलहाल ट्विंकल शर्मा के नाम के पीछे शर्मा था और यहाँ पर नाम के पीछे बाल्मीकि है। तो कहीं ना कहीं ये नाम वामपंथी के एजेंडे में फिट बैठता है, और उन्हें 2022 का यूपी का चुनाव भी जीतना है।
आपको बता दूं कि सारी अफवाह उड़ाने के मामले के पीछे आज तक की एक वामपंथी पत्रकार तनुश्री पांडे का हाथ था। कैसे, बताते हैं। असल में प्लान कुछ बड़ा था। जो मनीषा वाल्मीकि का जो शव था उसे कब्जे में लेकर दंगे भड़काने की साजिश की जानी थी। यूपी में दंगे भड़काने के लिए सबसे पहले इस घटना को जातिवाद का रंग दिया गया कि दलित लड़की है और स्वर्ण लड़के हैं, और बताया कि रेप के बाद उसकी गर्दन तोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ काटी गई। सूत्रों की माने तो इंडिया टुडे की इस पत्रकार ने हर खबर को प्रियंका गांधी और संदीप सिंह को पहुंचाया। फिर जेएनयू और भीम आर्मी के नेताओं ने शव को कब्जे में लेने का प्लान बनाया जिससे कि यूपी में दंगे किए जा सकें। तो जब पुलिस को इस बात की खबर मिली तो पुलिस ने छुपकर घर वालों की रजामंदी से अंतिम संस्कार किया। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो वामपंथी मीडिया है वो कह रही है कि शव को जलाने में जल्दी क्यों, तो यही कमलेश तिवारी के समय में भी हुआ था। दंगे ना भड़क जाएं, इसी वजह से कमलेश तिवारी का अंतिम संस्कार भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और चुपके से किया गया था, जबकि कमलेश तिवारी एक ब्राह्मण थे, ना कि कोई दलित। अब वामपंथी मीडिया इंसाफ से ज़्यादा राजनीति कर रही है क्योंकि उनकी नज़र में वो लड़की बाद में है और एक दलित लड़की पहले है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लिब्रांडू पत्रकार योगी और मोदी विरोधी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं और भ्रम फैलाकर जातिवाद, हिंसा फैलाने की कोशिश करना यही दिखाता है कि द वायर की रोहिणी सिंह और अजीत अंजुम कहीं ना कहीं इसे जातिवाद का रंग देने में लगे हुए हैं। लेकिन जब देश में बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कश्मीर में कोई आतंकी हमला होता है तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन खूनियों को बलात्कारी बताकर ये उनमें जाति और धर्म ढूंढ लेते हैं कि ये ठाकुर हैं। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप ये बात समझें कि जो ये वामपंथी मीडिया है ये देश और धर्म को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि इन झूठे नारीवादी खोखले और मीडिया का पर्दाफाश कर सकूँ। बाकी फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ चाहिए और इस पर बिल्कुल भी जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वामपंथी हैं और ये लोग इतना गिर चुके हैं कि दलितों में भी महादलित ढूंढ ही लेते हैं। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।